गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिस्टेंस क्लासेस। आज हम क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 14 से दैट इज टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 14 से कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आशीष कैन पेंट हिज डॉल इन 20 मिनट। हिज सिस्टर चिंकी also paint her doll in 25 minutes. They paint together for 5 minutes. 5 मिनट के बाद चिंकी withdraw from the painting. In how many minutes will Ashish finish the remaining work? Remaining work give importance, that is the remaining work. तो मेथड 1 में मेथड 1 शॉर्टकट मेथड में कौन कौन आशीष मैं ले रहा हूँ। ए फॉर आशीष, सी फॉर चिंकी, दोनों मिलाकर ये है वर्क। हो गया। देन टाइम एंड एफिशिएंसी। वाह, एफिशिएंसी इधर लग देता हूँ। क्लियर? टाइम एंड एफिशिएंसी दिया गया। आशीष कैन पेंट 20 मिनट्स में, तो 20 मिनट्स एंड ये है 25 मिनट्स, दोनों का एलसीएम क्या होगा? दैट इज 100 ले। क्लियर? 100 ले लें। अभी एफिशिएंसी वर्क, एफिशिएंसी है वर्क बाय टाइम टेकन, टाइम होगा वर्क बाय एफिशिएंसी। क्लियर? अभी 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 5, ये 4। क्लियर? तो दोनों का मिलाकर दिया गया कि दोनों दे पेंट टुगेदर फॉर 5 मिनट्स। तो दोनों एक साथ क्या हुआ? 9। उनका एफिशिएंसी 9 हुआ, दैट इज 4 + 5। ये क्या किए? 5 मिनट तक वो एक साथ काम किए। उसके बाद चिंकी ने काम छोड़कर चले गई। तो एक दिन का ये है। तो वर्क डन फॉर 5 मिनट्स कितना होगा? दोनों मिलकर एक एफिशिएंसी हो रहा है इतना, इसका मतलब 1 मिनट में इतना, दैट इज 9 × 5 दैट इज 45 वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क क्या होगा? रिमेनिंग वर्क इक्वल टू टोटल वर्क हम कितना लिए? टोटल वर्क हम लिए 100। अभी खत्म हुआ 45, बचा कितना? दैट इज 100 - 45 हुआ कितना? दैट इज 55। अभी 55 वर्क में आशीष ने काम करेगा। तो आशीष का एफिशिएंसी कितना है? अब आशीष का एफिशिएंसी 5 है। अभी आशीष के लिए ये वाला काम बाकी है। तो टाइम टेकन बाय आशीष इक्वल क्या होगा? बचा हुआ काम एंड आशीष का एफिशिएंसी। आशीष का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 दैट इज 11 मिनट हुआ। तो रिमेनिंग वर्क को आशीष ने 11 मिनट में काम कर रहा है। क्लियर? अभी मेथड 2 का देखिए। मेथड 2 मेथड 2 ए ने तो आशीष 1 मिनट
वर्क कितना होगा? आशीष 1 मिनट वर्क है 20 मिनट्स में काम करता था, तो यह है 1/20। बीस 1 मिनट वर्क, बीस 1 मिनट वर्क इक्वल टू 1/25, 1/25। अभी ए प्लस ए बी नाकक में सीज कर देता हूँ चिंकी, मतलब अभी ए प्लस सीज 1 मिनट वर्क, 1 मिनट वर्क इक्वल टू 1/20 प्लस 1/25, तो कितना होगा? ये हो जाएगा एलसीएम 100, ये हो जाएगा 5 + 4 दैट इज 9/, वाह, ये 4 ये 5 9। एक दिन में दोनों मिलकर 9/100 पार्ट्स काम करते हैं, लेकिन वो काम कितना किए? दोनों मिलकर 5 मिनट तक काम किए हैं, तो ए प्लस सीज 5 मिनट 5 मिनट वर्क क्या होगा? 9/100 इंटू 5, क्लियर? तो कितना हुआ? ये काटने से 20 हुआ, दैट इज 9/20। और अदरवाइज ऐसे ही रखो तो कितना हो गया ये वाला? 45/100, 9/5 जब 45 ये 100 है, काटना नहीं क्यों, बाद में हमको सब्ट्रैक्ट करना है। वाह, ओके, रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क इक्वल टू, हम तो वर्क लिए थे 1, ये जो 100 लिए थे वो एमसीक्यू मतलब शॉर्ट प्रोसेस के लिए, अभी यहाँ पर वर्क 1 है, 1 ये है 45/100 दैट इज 55/100 हो जाएगा। वाह, तो 55/100 काम बचा हुआ है। अभी टाइम टेकन बाय ए फॉर रिमेनिंग वर्क क्या होगा? वही सेम चीज है, वर्क बाय एफिशिएंसी। इधर वर्क कितना है? वर्क है 55/100, आशीष का एफिशिएंसी मीन्स आशीष का 1 मिनट का काम, ये मेथड 2 में आशीष का 1 मिनट का काम 1/20, तो डिवाइडेड बाय 1/20, तो कितना हुआ? 55/100 इंटू 20/1, क्लियर? तो इसमें ये कटा गया 5, ये हुआ 11 दैट इज 11 मिनट। समझ में अभी? तो ये है सेकेंड मेथड में। अभी और एक क्वेश्चन नंबर 15, A and B can do a work in 6 days and 4 days रेस्पेक्ट, मतलब A ने 6 डेज में काम कर रहा है एंड B ने 4 डेज में काम कर रहा है। हाँ, तो डेज में काम कर रहा है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड कितना दिन तक किया है? 2 डेज तक काम किया है, तो क्या करेंगे? मेथड 1 में ए प्लस बी एंड वर्क, समझ में अभी? ये है टाइम, ये है एफिशिएंसी, टाइम एंड एफिशिएंसी।
ए ने 6 डेज में, तो ए का टाइम 6, बी का 4 डेज में हुआ। अभी इसका एलसीएम 12 लेट द वर्क इज 12 हुआ। अब एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसके लिए 2 आया है, इसके लिए ये 3 आया है। क्लियर? अभी 3 आया, तो अभी ए प्लस बी को दोनों मिलाकर कितना हुआ 5, दैट इज 2 + 3 हुआ। अभी ए स्टार्टेड वर्क फॉर 2 days, देन जॉइन बी, तो फॉर 2 days, तो ए का एफिशिएंसी 2, देन 2 days वर्क, तो 2 days वर्क एज 2 days, एज 2 days वर्क कितना होगा, नंबर ऑफ डेज एंड उसी का एफिशिएंसी, मतलब कि 4 हुआ। तो ए ने 2 दिन में 4 वर्क्स काम खत्म किया, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू, रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क हम लिए थे 12, ये गया 4 बच्चा 8, रिमेनिंग वर्क 8 है। अभी बी ने ज्वाइन किया, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द दिया गया टोटल टाइम, ओके, बी ने काम, तो अभी क्या होगा, टाइम टेकन फॉर रिमेनिंग वर्क है 8, रिमेनिंग वर्क को बी ज्वाइन किया, मतलब ए एंड बी दोनों काम किए, इसलिए ए एंड बी का एफिशिएंसी है 5, तो 5 लेंगे। क्या 5 लेने से कितना होगा, ये 5 1 जब 5, ये 3, ये है 5 हुआ। इतना दिन रिमेनिंग काम को दोनों मिलकर खत्म करेंगे। लेकिन पूछा गया कि व्हाट इज द टाइम, मतलब टोटल टाइम, देयरफॉर टोटल टाइम इक्वल टू, पहले ए ने 2 दिन लिया था, 2 दिन, और ये है 1 होल 3/5, मतलब 2 + 1 3, 3 होल 3 5, 3/5 डेज हो गया। ये था हमारा सॉल्यूशन। अब मेथड 2 में करेंगे, तो मेथड 2 में तो ए बी, तो एज 1 डे वर्क, एज 1 डे वर्क क्या होगा 1/6 हुआ। ए 2 दिन के लिए काम किया, तो एज 2 days वर्क इक्वल टू 1/6 into 2, that is 1/3, क्लियर, 1/3। अभी रिमेनिंग काम क्या होगा, रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क है, हम मेथड 2 में टोटल वर्क को 1 लिए हैं, तो रिमेनिंग वर्क 1 - 1/3, दैट इज 2/3। अभी उसके बाद ए एंड बी दोनों मिलकर काम किए, इसका मतलब ए प्लस 20 1 डे वर्क कितना होगा 1 ओके, काम करते हैं पहले 20, पहले 20 1 डे वर्क, देखो बी 4 डेज में काम करता था, ये है 1/4। अभी ए प्लस 20 1 डे काम, 1 डे वर्क इक्वल टू, उसका था
ए का 1/6 पार्ट एंड बी का था 1/4 पार्ट। तो 1/6 प्लस 1/4 एलसीएम 12 2 ये 3 दैट इज 5 हो गया। मतलब कि इन मेथड 2 में अभी ए प्लस बी का 1 लेयर मतलब ए एंड बी दोनों मिलकर जो काम करते हैं दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी होता है इतना, उनके लिए बचा हुआ काम इतना। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी क्या होगा, बचा हुआ काम 2/3 डिवाइडेड बाय उनका एक दिन का काम मतलब एफिशिएंसी इतना, मतलब 2/3 इंटू 12/5 मतलब कि ये है 4 मतलब 8/5 मतलब 1 होल 3/5। अभी टोटल टाइम इक्वल टू पहले ए ने 2 दिन काम कर चुका है, अभी रिमेनिंग पार्ट दोनों मिलकर 1 होल 3/5 डेज में काम करते हैं। तो 2 प्लस ये है 2 प्लस 1 होल 3/5 दैट इज 3 होल 3/5 डेज। समझ में अभी? तो total time taken by them to complete the work is 3 whole 3/5 days. Then question number 16. 6 men can complete the work in 7 days. How many days will it? सीधा सिंपल मेथड और एक टेक्निक बता देता हूँ, ध्यान रखना। मेथड 1 में T1 D1 M1 work 2 equal to T2 D2 M2 वर्क 1। ये मेथड फॉलो करना शॉर्ट मेथड एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। टी मतलब कि आवर्स कि मिनट सेकेंड, डी मतलब कि डेज, तो ये दोनों मिलाकर हमारा टाइम हो गया। ये भी दोनों मतलब पूरा लिख दिया हूँ क्योंकि कोई क्वेश्चन में डेज पर मतलब इतना आवर्स पर डे भी काम करता है, इतना हिसाब से इतना डेज लिया, इसलिए मैं टोटल कंप्लीट फॉर्मूला लिख दिया हूँ। जहाँ पर नहीं दिया गया खाली आवर दिया गया, ये दोनों के बदले में आवर लिखेंगे, ये दोनों के बदले आवर लिखेंगे। जहाँ पर दिन दे दिया गया दोनों के बदले और टाइम के बदले ये लिखेंगे वाह। और एम मतलब कि फर्स्ट सेंटेंस में जो पर्सन है इंडिविजुअल्स एंड दूसरा सेंटेंस का पार्ट ऑफ वर्क जो होता है, एंड इसमें दूसरा सेंटेंस का टाइम, दूसरा सेंटेंस में स्टेटमेंट में पर्सन्स एंड पहला का वर्क, बस इतना ही सेटिंग कर देना, देन सॉल्व करना। तो इसमें दिया गया 6 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days, मतलब कि हमारा 7 days, यहाँ पर इतना आवर पर डेज के हिसाब से इतना दिन लिया वो नहीं दिया गया, हो गया। इसका मतलब कि अभी हम क्या करेंगे, 6 men M1 के बदले 6 लिखें। अभी डेज जो दिया गया ये दोनों के बदले हम 7 लिखेंगे। वर्क 2, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट दैट जॉब, मतलब कि दोनों पहला सेंटेंस में जितना काम था दूसरा सेंटेंस में उतना काम है, तो सेम वर्क, ये वर्क एंड W1 भी 1 वर्क हो गया। अब सेटिंग कर रहा हूँ, हाउ मेनी डेज ये टाइम पूछा गया, विल इट कंप्लीट बाय 21 men, पर्सन से 21, बस खत्म, सेटिंग हो गया। अभी T2 इक्वल टू ये मतलब इसके साथ जो फैक्टर्स था वो सारा नीचे आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 21 इंटू दिस, क्लियर। अभी
ये 42 ना, तो 2 आ जाएगा। दैट मीन्स 21 men can complete the work in 2 days। ये था नवाना। वाह, अभी लीनियर मेथड करेंगे तो मेथड 2 में लीनियर वाइज करेंगे तो देखो सिंपली वे में कर देना, ये मैन जो पूछा गया है लीनियर वाइज जब करेंगे ये ध्यान रखना, इजीली हो जाएगा। सेंटेंस में जो पूछा गया है उसी का टर्म लास्ट में रखना है। यहाँ पर हाउ मेनी डेज पूछा गया तो डेज को बाद में रखना। तो क्या क्या दिया गया, पर्सन दिया गया है, पर्सन दिया गया है, वर्क दिया गया है, वर्क दिया गया है, टाइम, 3 चीजें है। तो टाइम पूछा गया इसीलिए क्या करना कि टाइम को लास्ट में रखना। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, 6 men, तो यहाँ पर 6 रखो। एंड कितना काम कर लिए, 1 काम करने के लिए कितना दिन दिया गया है, 7 days दिया गया, हो गया। अभी उसके बाद ये जो सारा दिया गया सब 1 को एक्सप्रेस करो, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस को जाएंगे। ये तो 1 ऑलरेडी है, अब 6 मैन 1 वर्क को 7, तो 6 मैन, तो 1 मैन वही काम को 1 काम को कितना दिन में, नेचुरली ज़्यादा टाइम लेगा ना, तो 6 आदमी 7 दिन में काम करते हैं। अभी वही काम खत्म करने के लिए 6 के बदले में 1 आदमी को अपन देंगे तो क्या करेगा वो, 7 × 6 इतना टाइम में जाएगा। अब दोनों टर्म 1 में आ गया, दोनों टर्म जब 1 में आ गया, अभी सेकंड को जाएंगे। सेकंड में 21 men, तो 21 men वही काम को मतलब एक दिन को 21 men, एक दिन को 21 men, एक आदमी एक काम के लिए वह पूरा काम के लिए इतना दिन ले रहा है, तो वही काम को 21 आदमी लेंगे तो नेचुरली कम दिन लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अ पर्सन एंड टाइम बोथ आर द इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये 7 × 6 डिवाइडेड बाय 21, ये काटने से आया 2, हो गया। अभी ये है 2, ये भी 2, समझ में आया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 8 men, फिर मेथड 1 में T1 D1 M1 वर्क 2, T2 D2 M2 वर्क 1, हो गया। अभी 8 men can do a piece of work, piece of work मतलब कि वर्क 1 मतलब वर्क 1 हुआ इन 9 days, तो ये दोनों का वैल्यू है 9। इन हाउ मेनी डेज, ये दोनों का लेटर बी T2 हुआ। विल 6 men डू इट, मतलब वही सेम काम को, इतना ही हमारा अरेंजमेंट। अभी हम क्या करेंगे, तो T2 इक्वल टू ये क्या है 9 × 8, 9 × 8 × 1, इसके साथ ये इंटू था तो इधर नीचे आ जाएगा, दैट इज 6 × 1, क्लियर। अभी 6 × 1 तो 3 में 3 ये है 2, ये है 4, 12, दैट मीन्स T2 इक्वल टू 12, तो 12 डेज में 6 आदमी वही काम को खत्म करेंगे, हो गया। अभी मेथड 2 में देखो, लीनियर वाइज मेथड 2 में जो आइटम्स दिया गया, क्या पूछा गया, इन हाउ मेनी डेज, तो डेज को मतलब टाइम को एंड में रखो, और बाकी जो दोनों
अरेंज कर दो। मैन गया, अभी वर्क फर्स्ट सेंटेंस में 8 मैन, फर्स्ट सेंटेंस में 8 मैन, वर्क कितना था, एक काम, टाइम कितना है, टाइम है 9 डेज, तो टाइम 9 डेज लिखना हो गया। अब सबको वन में कन्वर्ट करो, ये तो ऑलरेडी वन में है ही, अब बाकी रह गया इसी का। तो 8 आदमी 9 दिन में काम करते हैं, तो एक आदमी वही काम को कितना, नेचुरली ये 8 टाइम्स डिक्रीज हुआ, मतलब ये 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, 9 into 8 हो गया। अभी सेकेंड सेंटेंस का, सेकेंड सेंटेंस, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज 6 men कंप्लीट इट, मतलब वर्क वन दे दिया है, अभी 6 वर्क दे दिया, अभी 6, एक आदमी एक काम को इतना दिन में काम कर रहा था, अभी नंबर ऑफ मेन इंक्रीज हुआ, वी नो दैट वन, नंबर ऑफ अ पर्सन एंड टाइम पीरियड बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज होगा, दैट इज 9 into 8 divided by 6, क्लियर। अभी ये हो जाएगा वही 9 into 8 1 is 6, तो ये हुआ 12, समझ में आया अभी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, Rima weaves 35 baskets in 25 days. In how many days will she weave 55 baskets? हो गया। सेम रीजन, मेथड वन में पर्सन मतलब मैन, पर्सन ये वाला पूछा गया क्या, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज टाइम पूछा गया, तो टाइम को बाद में रखो, बाकी जो दोनों दिया गया ऐसे ही अरेंज कर दो, हो गया। रीमा तो एक आदमी, तो 35 बास्केट काम किया, 35 बास्केट इन 25 डेज, इन हाउ मेनी डेज, डेज पूछा गया, विल सी वेव 55 बास्केट, ओके, सी मतलब कि वही आदमी, हो गया। पहले हम क्या करें, इसी को एक में एक्सप्रेस करो, ये तो वन दिया गया है, एक आदमी 35 बास्केट्स 25 डेज कर रहा है, एक वही आदमी एक काम के लिए कितना टाइम लेगा, तो टाइम जितना टाइम ज़्यादा करेगा उतना तो वर्क ज़्यादा करेगा, मतलब कि वर्क एंड टाइम दोनों डायरेक्ट रिलेशन, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, समझ में आया। एक आदमी 35 वर्ष के लिए 25 डेज लेता है, वही आदमी एक काम मान वन पार्ट ऑफ वर्क के लिए कितना देगा, नेचुरली कम टाइम लेगा, कम टाइम कितना है, ये जितना टाइम से डिक्रीज हुआ वो भी उतना टाइम से डिक्रीज होगा, ये 35 था वन हुआ, मतलब कि ये 35 टाइम्स डिक्रीज हुआ, तो ये भी 35 टाइम्स डिक्रीज हुआ, समझ में आया। अभी दोनों वन वन को आ गया, अभी सेकेंड सेंटेंस को जाएंगे। सेकेंड सेंटेंस में इन हाउ मेनी डेज विल सी, सी मतलब कि वन आदमी दिया गया, तो वन आदमी एंड 5 बास्केट 55 बास्केट सॉरी, तो वन आदमी वन बास्केट करने के लिए इतना ले रहा था, वही वन आदमी 55 बास्केट, ज़्यादा काम हो गया, 55 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो ये भी फर्दर 55 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब कि 25 बाय 35 इंटू 55, समझ में आया अभी, क्लियर। अब इसमें काटेंगे तो 5 में 11 5 7, तो होगा 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, ये 5 कैरी 27 बाय 7 हो गया। अब करेंगे तो 7 4 जा नहीं 7 3 जा 21, 6
ये 7 9 जा 63 22 होल बाई 7। तो इतना दिन में वो काम करेंगे, समझा भी? दैट इज 39 7 हो गया। अभी मेथड 2 में करेंगे तो क्या होगा? M1 मतलब T1 M1 वर्क 2, मैं D लिखा नहीं, वही टाइम को एक साथ दे रहा है इसलिए मैं D2 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, D1 लिख देता हूँ। T1 D1 M1 वर्क 2, T2 D2 M2 वर्क 1। समझ में आया अभी? क्लियर? अभी ये है T है, अभी अपना अपना जगह पर वैल्यू डालेंगे। रिमा तो 35 बास्केट्स, मतलब सेंटेंस 1 में 35, W1 35, तो इस तरफ लिखो 35, क्लियर? 35 गया। इन 25 डेज, तो टाइम, ये जो टाइम था ये टाइम है T1 D1 मिलाकर जो टाइम है ये है 25। आदमी कितना? रिमा मतलब एक आदमी। वर्क 2 क्या है? 55। टाइम पूछा गया एंड आदमी भी वही एक, समझे? अभी T2 T2 इक्वल टू 25 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 35। देखो यहाँ पर 25 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 35, 25 इंटू 55 डिवाइडेड बाय जो आएगा दैट इज 39 होल 2/7 डेज। क्लियर? तो इतना दिन में रीमा ने 55 बास्केट्स वो वेव कर सकती थी। देन 19 नेहा टाइप्स 75 पेजेस इन 14 आवर्स। तो मेथड 1 में D1 M1 वर्क 2 इक्वल टू T2 D2 M2 क्लियर? वर्क 1। ओके, अभी T1 टाइम, ये दोनों मिलाकर टाइम ले रहा हूं मैंने 14 आवर्स। आदमी एक आदमी। वर्क 2 क्या है? हाउ मेनी पेजेस विल बी? हाउ मेनी पेजेस मतलब सेकेंड, हाउ मेनी पेजेस हुआ, हाउ मेनी पेजेस। तो ये इसमें 75 पेजेस, तो W1 75, टाइम है 14 आवर्स। नेहा मतलब एक वही आदमी था, क्लियर? अभी W2 इक्वल टू 14 इंटू 1 इंटू 75, इसमें ये फैक्टर्स था, ये इंटू था तो इधर जो हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्लियर? 14 आवर्स को T2 20 आवर्स दिया गया है, 20 आवर्स दिया गया हुआ, तो ये है 20 आवर्स, तो डिवाइडेड बाय 14 हुआ। 2 में 7, 2 में 10, दैट इज 750 बाय 7 हुआ, इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 1 ये है
1/7 हुआ इतना पेजेस। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, चेक इट। मैं भी नेहा मतलब वन आदमी 75 वर्क 1 75 आवर्स 14 आवर्स डेट में, तो दोनों मिलाकर T1 D1 दोनों मिलाकर हुआ 14 हो गया। अभी WT इक्वल टू ये वाला इधर चला जाएगा, सो 14 डिवाइड हो जाएगा 20 इंटू 75, 20 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 14, 2 में 7 2 में 10, 10 75 7 7 1 7 7 1 7, ये बात है 70 7 1 7 5 पे 70 7 7 14 107 अपन 1 होल 1/7 पेजेस हो गया। तो अभी मेथड 2 में चेक कर देते हैं। मेथड 2, नेहा ने 75 पेजेस, तो यहाँ पर पर्सन नंबर ऑफ पेजेस पूछा गया, तो वर्क को बाद में दो, ये टाइम है। वन नेहा 1 कितना आवर्स लिए हैं 14, कितना पेजेस के लिए 75 पेजेस के लिए। तो पहले सबको 1 1 कर दो, 1 1 करेंगे तो कितना होगा ये 1 अभी 14 आवर्स में इतना पेजेस है, एक आवर में तो कम पेजेस से करेगा ही, तो 75 डिवाइडेड बाय 14 हो गया। अब सब 1 1 का आ गया। अभी सेकेंड सेंटेंस को चलेंगे। हाउ मेनी पेजेस सी, मतलब वही आदमी, इतना सेम आदमी हो गया 20 आवर्स में, 20 आवर्स मतलब ये है 14 टाइम डिक्रीज हुआ तो डिवाइड किए थे, अब ये 20 टाइम से इंक्रीज हुआ तो ये भी 20 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। 20 टाइम से इंक्रीज होगा तो 75 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 14 इंटू दैट इज 20। क्लियर? तो 7 में कटने से, ऐसा 2 में कटने से 7, 2 में कटने से 10, दैट इज 750 बाय 7। यहाँ पर 750 बाय 7, ये 750 बाय 7 आया था कितना 107 होल 1/7 पेजेस she will do in 20 आवर्स। क्लियर? ओके बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन